वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर पे। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह हम वॉल फुटिंग की, वॉल फाउंडेशन की कंक्रीट कैलकुलेट कर सकते हैं प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर को ओपन करना। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और दूसरा जो स्टेप है आपका, आपने प्रोजेक्ट या पीडीएफ फाइल को इंपोर्ट करना है। तो किस तरह इंपोर्ट करना है, अगर आपको नहीं आता तो इस पे मेरी एक अलग वीडियो है, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास एक ड्राइंग है, वॉल फुटिंग इसमें आ रही है, एक बाउंड्री वॉल है, तो इसमें वॉल फाउंडेशन आ रही है। ये जो सेकंड लाइन मेंशन है, इससे आपको बाउंड्री वॉल की विड्थ जो है वो दिखाई दे रही है। ये हमारे पास बाउंड्री वॉल है और इसकी जो है वो वॉल फुटिंग आ रही है। ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो ये आपको लेक्चर के दौरान फिर हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हमें पता है कि फाउंडेशन एक सब स्ट्रक्चरल मेंबर है, और जो हम कंक्रीट लेते हैं फाउंडेशन की वो क्यूबिक मीटर में लेते हैं, वॉल्यूम में लेते हैं, और वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो है लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। और तीसरा जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो ये है कि हम किस तरह लीनियर टूल को यूज़ करेंगे प्लान स्विफ्ट सॉफ्टवेयर में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। और 4 नंबर पॉइंट ये है कि आपने किस तरह फार्मूले की अरेंजमेंट करनी है टेम्पलेट में। और 5th नंबर पॉइंट ये है कि किस तरह हमने टेम्पलेट में यूनिट्स को कंसिस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर आप यूनिट्स को कंसिस्टेंट नहीं रखेंगे तो आपको टेम्पलेट एरर दे सकता है, और लास्ट में हम टेक अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि ये हमारे पास एक वॉल पुटिंग है, हम इसका सेक्शन देख लेते हैं, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी। तो ये इसका सेक्शन है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो विड्थ है फाउंडेशन की वो हमारे पास आ रही है 1.2, और जो डेप्थ आ रही है वो है 30 सेंटीमीटर। तो हमें सिर्फ 3 डायमेंशन चाहिए, यानी लेंथ विड्थ और डेप्थ। तो ये जो 2 डायमेंशन है वो हमें यहाँ से मिल गई, और लेंथ की जो डायमेंशन है वो हम कमांड यूज करके उसको ले लेंगे। तो सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है टेम्पलेट क्रिएट करना। टेम्पलेट के लिए मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करूँगा। इधर मैं एक न्यू टैब लूँगा, मैं नाम दे देता हूँ सब स्ट्रक्चर। ये मैंने सब स्ट्रक्चर ले लिया। अभी इसकी सब कैटेगरी में मैंने लीनियर कमांड लेना है। जिस तरह लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था मैंने कि हम लीनियर टूल को किस तरह यूज़ करेंगे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। मैं लीनियर टूल पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ वॉल कंक्रीट। तो अभी ये जो कमांड है हमने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है। तो इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस से, प्रॉपर्टीज़ और एडवांस में आपने जाना है। इस विंडो में आपने फार्मूले की अरेंजमेंट करनी है। सबसे जो हमारे पास पहला पास है डिस्क्रिप्शन और नेम, लेकिन इसके साथ हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो है एस्टिमेटिंग टैब के साथ। तो टैब में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सॉफ्टवेयर हमें लीनियर में देगा, लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए। तो अभी हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। हमें 2 डायमेंशन और चाहिए, डेप्थ और विड्थ, लेकिन वो इधर शो नहीं हो रही। तो हमने इस प्रॉपर्टी को ऐड करना है। ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। इसमें मैं लिख लेता हूँ डेप्थ, और आपने इधर ख्याल रखना है कि ग्रुप आपका एस्टिमेटिंग होना चाहिए। ओके मैं करता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई। अभी आपने इसको एस्टिमेटिंग में रखना है। ओके
अभी जो दो प्रॉपर्टीज़ थी वो ऐड हो गई है। अभी हमने फार्मूले को अरेंज करना है। तो फार्मूले में मुझे मल्टीप्लिकेशन का मार्कअप चाहिए, वो मैं इधर से ले लेता हूँ और डेप्थ और विड्थ को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास आएगा क्यूबिक मीटर में CUM। और विड्थ की जो आपने यूनिट्स है वो भी चेंज करनी है। इस बॉक्सेस को मैं टिक कर देता हूँ शो करने के लिए। हमारे पास ज़्यादा काम हो गया है, लेकिन हमने कुछ और सेटिंग करनी है। आपने आना है पॉम लेआउट पे। ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ गई। ये एक्चुअल यानी प्रीव्यू है। जब हम टेम्पलेट को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो टेम्पलेट है वो किस तरह शो होगा। तो अगर हमने डेप्थ और विड्थ को एक ही रो में रखना है तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। इधर ऑप्शन है हमारे पास शो यूनिट्स का, तो वो आप टिक कर सकते हैं। अगर आपने शो यूनिट्स करवानी है तो आपने विड्थ और क्वांटिटी और हाइट पे डेप्थ पे बॉक्सेस को टिक करना है। मैं ओके करता हूँ। ओके, अभी मैं होम टैब पे क्लिक कर सकते हैं कि हमने जो टेम्पलेट बनाया है वो इसमें शो हो रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप इधर से सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम टेम्पलेट को अप्लाई करेंगे। तो इसको किस तरह अप्लाई करना है, आपने जो टेम्पलेट है आपने इस पर क्लिक करना है। तो इधर हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ गई। तो इसमें आपने विड्थ देना है 1.2 मीटर और डेप्थ है 0.3 मीटर। मैं ओके करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि डिजिटाइजर ऑन हो गया है। तो मैं जाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारे पास वॉल फुटिंग की जो कंक्रीट की क्वांटिटी है वो 147.8 आ गई है। तो अगर आपके पास ये विंडो शो नहीं हो रहा तो आप टेक अप समरी पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये विंडो शो होगा। अभी अगर इस कंक्रीट क्वांटिटी की मैंने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है तो मैं रिपोर्ट्स पे जाऊंगा और इधर आप देख सकते हैं कि वॉल फुटिंग की कंक्रीट हमारे पास 147.8 आ रही है। आपने इसको VOQ में एंटर करना है तो आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इधर ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे आपने क्लिक करना है, वे एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।